हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं रीजनल लैंग्वेज हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला पिछली वाली वीडियो पे, तो ये वीडियो तो लेके आनी ही थी। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है? तो बताएं, ब्राह्मी है, देवनागरी है, ग्रंथ है, ग्रॉस्टी है, कौन सी लिपि होती है? तो ये क्वेश्चन तो आपको रटा होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो बताएं वह कौन सी लिपि है? तो वह हमारी देवनागरी लिपि हो जाएगी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी बहुत। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो देवनागरी है वो अनेक भारतीय भाषाएं और कई जो विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है उसमें बहुत सारी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। और देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं। ये हमारा हो गया दायां, ये हो गया हमारा बायां। बायां मतलब कि हमारा लेफ़्ट और ये दायां हो गया हमारा राइट। तो कैसे लिखा जाता है? लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। कई भाषाओं में जो लिपि होती है उसमें राइट टू लेफ़्ट भी लिखा जाता है। ऑप्शन में अगर आप राइट टू लेफ़्ट है तो वो गलत हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट ही आपको करेक्ट करना है। तो इसकी पहचान क्या होगी? एक क्षैतिज रेखा होती है, मतलब क्षैतिज होती है ये वाली, ये सीधी वाली रेखा जिसको क्या बोलते हैं? सिरी रेखा भी कहते हैं। जो ये अक्षर के ऊपर ये डंडा लगा हुआ है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम सिरी रेखा। तो हमारी जो संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है, सिंधी है, कश्मीरी है, डोंगरी है, नेपाली है, नेपाल भाषा है या फिर तमाड़ है भाषा, गढ़वाली है, बोडो है, अंगिका है, मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, संथाली है, ये सारी की सारी भाषाएं भी किसमें लिखी होती है? देवनागरी में लिखी होती है। इसके कुछ स्थितियों में जो गुजराती है, पंजाबी है, विष्णुपुरिया है, मणिपुरी है, रोमानी है, उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं कुछ स्थितियों में, ठीक है। मतलब कि हर बार नहीं लिखी जाती, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें लिख देते हैं। वैसे तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी लिपि होती है, मैंने कराया आपको। उसके बाद जो देवनागरी लिपि होती है वो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली लिपियों में से एक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि, ठीक है, हिंदी की भाषा देवनागरी है, हम मान गए इस बात को, लेकिन उसका विकास कैसे हुआ है? तो बताओ, ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले, बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर गुप्त लिपि से हमारा कुटील लिपि और कुटील लिपि से हमारी देवनागरी लिपि, ठीक है। ये है इसका विकास क्रम, याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो याद करने की मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो आपको रिकॉग्नाइज ही करना है, तो क्या पता ट्रिक के थ्रू आपको याद ही आ जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ होगा तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। देखो, जैसे कि आप गए ब्रह्मा जी के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि धरती पे तो सुन नहीं रहे थे ब्रह्मा जी आपकी, तो अब ब्रह्मा जी के पास गए। कहाँ पे गए? ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पे आपने जाके देखा, वहाँ पे एक तो राक्षस था, एक ब्रह्मा जी थे, उन दोनों का आपस में युद्ध छिड़ा हुआ था। तो आपने सोचा भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं ये मेरे को नुकसान ना पहुँचा दे। तो इसीलिए आपने क्या समझा, भाई मेरे को तो एक गुप्त जगह खोजनी है जहाँ पे मैं छिप सकूँ। उससे हुआ मतलब कि ब्रह्मा जी, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारी कुटील लिपि। आपने गुप्त जगह खोजनी स्टार्ट करी, फिर आपको एक छोटी सी कुटिया मिल गई। क्या मिल गई? कुटिया मिल गई। वहाँ पे जाके छोटी सी कुटिया थी जिसमें 2-3 लोग आराम से रह सकते हैं। तो आपने छिपने के लिए वो कुटिया छोटी सी ढूंढी और उसमें आप थोड़ी देर के लिए आपने उसमें पनाह ली। तो उस कुटील लिपि से किसका विकास हुआ? हमारी देवनागरी लिपि का। आई होप सो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटील लिपि और उसके बाद है देवनागरी लिपि। अब हमारी जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से, कौन सी शैली से? उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मी लिपि की कौन सी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ है, तो हो जाएगा हमारा उत्तरी शैली से ब्राह्मी जो हमारी गुप्त लिपि है उसका विकास हुआ है। उसके बाद गुप्त लिपि से फिर कुटील लिपि का विकास हुआ है। कौन सी? आपको मैंने बताया था अभी, जो आपने जब ब्रह्मा जी की लड़ाई छिड़ रही थी राक्षस के साथ, तो आपने गुप्त जगह खोजनी चाहिए कि भाई कोई एक ऐसा सा प्लेस हो, गुप्त जगह जहाँ पे मैं बच सकूँ, बेसिकली मेरे को कोई मेरे को देखे ना। तो वो गुप्त जगह आपने कौन सी देखी? एक कुटिया देखी छोटी सी, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो कुटील लिपि का विकास हो गया। फिर कुटील लिपि से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ याद करने वाली है
कि जो हमारी कुटील लिपि है, कौन सी कुटील लिपि, उससे एक तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और एक हुआ हमारा सारधा लिपि का। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, एक तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुटील लिपि से कौन सी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी का, सारधा का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर ए एंड बी दोनों, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी लिपि और सारधा लिपि। क्योंकि सारधा लिपि तो आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, किसी किसी ने सुनी भी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो कुटील लिपि से देवनागरी और सारधा दोनों का विकास हुआ है। उसके बाद है हमारा कुटील लिपि, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कुटील लिपि के अन्य नाम, मतलब कि जैसा आप लोगों का घर में निकनेम होता है वैसे ही कुटील लिपि के भी कुछ निकनेम होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार लो इसके ऊपर। जैसे कि उत्तर लिच्छवी लिपि, विक्टाक्षर लिपि, सिद्ध मार्तिका लिपि और न्यून कोणीय लिपि। देखो हम ना जैसे हिंदी ग्रामर के ऐसे मॉक टेस्ट के थ्रू मिक्स क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, है ना। यहाँ पे हिंदी के थोड़े से रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, EMRS का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें मिल नहीं रहे, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पिछले एग्जाम्स में, जैसे कि अलग अलग जो डिफरेंट एग्जाम हुए जिनमें रीजनल लैंग्वेज आती है, वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन उठाई है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, इस लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आड़े, तिरछे, टेढ़े मेढ़े या कुटिल ढंग से भी हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ये वाला। क्या? ये वाला। यह लिपि 6वीं शताब्दी, कौन सी, 6वीं से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला क्या कहता है भाई, गुप्त लिपि देख लेते हैं, जहाँ पे आप गुप्त जगह आपने खोजनी चाहिए थी भाई, मेरे को तो छिपना है कहीं पे। तो गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि भी इसको गुप्त लिपि, गुप्त ब्राह्मी लिपि भी इसको कहते हैं। गुप्त काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। गुप्त काल में क्या लिखने के लिए? संस्कृत लिखने के लिए इस गुप्त लिपि का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हम थोड़ी ब्राह्मी लिपि देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि जो कि देखो, जो हमारा हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, ये भी हम रीजनल लैंग्वेज में ही कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो देख लेते हैं ब्राह्मी लिपि क्या होता है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये आपको याद कर लेना है भाई, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 5-6 एग्जाम्स में इसको देखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, मतलब कि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद है मात्रात्मक लिपि, व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि प्राचीन उदाहरण देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख लिखे जाते हैं इस लिपि में। ग्रॉसरी लिपि में क्या लिखा गया था, सबसे पहले अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे। जो पहली राजभाषा थी उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पी सुब्रनायन थे भाई, BG खेर थे, GV पंत थे, फिर या सुनीति कुमार चटर्जी थे। बताओ कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BG खेर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। BG खेर पूरा नाम क्या है, बाल गंगाधर खेर, ठीक है, बाल गंगाधर खेर इसका पूरा नाम है। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 1955 में हुआ था। भाषा के आधार पर अलग होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य था जो अलग हुआ था, और 1953 में वो अलग हुआ था, ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भाषा के आधार पर कई बेसिकली लड़ाइयाँ छिड़ी कि भाषा के आधार पर हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो। तो उसके बाद जो सबसे पहले अलग हुआ था वो 1953 में आंध्र प्रदेश हुआ था। और हरियाणा कब हुआ था, 1 नवंबर 19, भाई क्या हो गया, रुको, हाँ 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य अलग हुआ था। अब देख लेते हैं जो हमारी राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। इसमें सदस्य कितने थे, टोटल इसमें मेंबर थे 21। उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग का भी ध्यान रखना इस आयोग का एक कार्य था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमारा जो सेंट्रल है, सेंट्रल में जो मतलब कि जो कार्य किए जाएंगे, मतलब कि जो भी हमारे ऑफिशियली काम होते हैं वो किस भाषा में किए जाएंगे। सबसे पहले हिंदी, जो अंग्रेजी भाषा थी, क्योंकि भाई अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, तो अंग्रेजी भाषा को 15 सालों के लिए वैलिड कर दिया कि जो हमारे जितने भी कामकाज होंगे, ऑफिशियली ऑफिस के वर्क होंगे, उसमें अंग्रेजी भाषा 15 साल के लिए वैलिड कर दी थी।
उसके बाद इस पे भी विवाद हुआ, फिर हिंदी भाषा को भी राजकीय भाषा बना दिया गया था। उसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। उसके बाद पी सुब्रमण्यन था, वो कौन था भाई? भारत की इस विधानसभा के सदस्य थे ये। और जीबी पंत, हमारा जो गोविंद वल्लभ पंत जिसका पूरा नाम है, वो क्या थे? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद है सुनीति कुमार चटर्जी, क्या थे? प्रसिद्ध भाषाविद थे ये, साहित्यकार थे, विद्याशास्त्री व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। आज के हमारे बस इतने से ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। शेयर तो आप लोग ऐसे ही करोगे, मेरे को पता है, लेकिन भाई आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।